नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य, प्रेम और नियति के धागों से बुनी हुई है। ये वो गाथा है जिसकी गूंज आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। तो चलिए जानते हैं श्री राम के जीवन के उस पहले महान काम के बारे में जिसने उनके अवतार के मकसद की नींव रखी। जरा सोचिए, एक भव्य राजदरबार जहां चारों तरफ शांति है और उसी शांति के बीच एक तेजस्वी ऋषि के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक राजा, एक पिता और आने वाले कल के भाग्य की परीक्षा थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के शानदार राजसभा से। ये एक ऐसा दिन था जो बाकी दिनों जैसा ही आम लग रहा था, पर यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अयोध्या में हर तरफ खुशहाली और शांति थी। राजा दशरथ अपनी सभा में गुरुओं और मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर बात कर रहे थे। सब कुछ अपनी सही जगह पर था, मानो एक आदर्श राज्य की एक आदर्श सुबह हो। पर उन्हें क्या पता था कि ये शांति बस एक आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा थी। और ठीक तभी उस शांत सभा में कोई ऐसा आता है जिनका आना इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो थे महान और तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके चेहरे पर इतना तेज था, उनकी शख्सियत में इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि जैसे ही उन्होंने सभा में कदम रखा, खुद राजा दशरथ समेत पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। ये उनके तप और आत्मबल का जीता जागता सबूत था। राजा के स्वागत के बाद ऋषि ने अपने आने का कारण बताया, और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर सब चिंता में पड़ गए। वो एक पवित्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन दुष्ट राक्षस बार बार उसे भंग कर रहे थे। अपनी बुरी शक्तियों से उस पवित्र अग्नि को अपवित्र कर रहे थे। ये सिर्फ एक यज्ञ पर नहीं, बल्कि धर्म की नींव पर हमला था। और इसी धर्म संकट को दूर करने के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर पूरी सभा एकदम हैरान रह गई। यहीं से एक राजा की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक राजा होने के नाते दशरथ ने फौरन अपनी विशाल सेना देने की बात कही, लेकिन ऋषि ने उनका ये प्रस्ताव बहुत विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने जो मांगा वो किसी भी सेना से कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे आपकी सेना नहीं, आपके प्राणों से भी प्यारे बेटे राम और लक्ष्मण चाहिए। इससे पता चलता है कि ऋषि की दिव्य दृष्टि वो देख सकती थी जो एक पिता की आंखें नहीं देख पा रही थीं, उन छोटे छोटे बालों की असली शक्ति। ये सुनते ही राजा दशरथ को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस पल वो एक राजा नहीं, सिर्फ एक पिता थे जिनका दिल अपने बच्चों के लिए डर से कांप उठा था। उनके राम और लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे थे। उन्हें खूंखार राक्षसों के सामने भेजने का ख्याल भी उनके लिए असहनीय था। यहीं पर एक राजा का धर्म और एक पिता का प्यार आमने सामने आकर खड़े हो गए। जब राजा दशरथ एक पिता के प्यार और राजा के कर्तव्य के बीच फंसे हुए थे, तब सभा में मौजूद ज्ञान के प्रतीक रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ आगे आए। उनकी बातों में ही इस दुविधा का हल छिपा था। गुरु वशिष्ठ के शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, बल्कि वो एक दिव्य सच बता रहे थे। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है, जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। गुरु के इसी विश्वास ने राजा के मन में बैठे डर को खत्म कर दिया। गुरु के वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और आखिरकार हां कह दिया। ये एक पिता का अपने बेटों से बढ़कर एक राजा का अपने धर्म के प्रति सबसे बड़ा बलिदान था। और बस इसी एक हां के साथ उन दो युवा राजकुमारों की जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। ये धर्म की रक्षा की तरफ उनका पहला कदम था। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। राम और लक्ष्मण ने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और फिर गुरु विश्वामित्र के साथ वो दोनों भाई अपने महान भाग्य की तरफ चल पड़े। ये उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से वो सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक बनने वाले थे। ये कोई मामूली सफर नहीं था। ये पहली बार था जब वो राजमहल के आराम और सुरक्षा से बाहर असली दुनिया में कदम रख रहे थे। ये धर्म की रक्षा का एक मिशन था, और सबसे बढ़कर ये उनके उस दिव्य उद्देश्य की शुरुआत थी जिसके लिए इस धरती पर उनका जन्म हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दो कोमल राजकुमार उन खूंखार राक्षसों का सामना कर पाएंगे? क्या ये यात्रा
उनकी जिंदगी में एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत करेगी जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। जब हम धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हैं तो सिर्फ हमारी हिम्मत ही काफी नहीं होती, हमें अटूट विश्वास की भी जरूरत होती है, अपने गुरु पर, ईश्वर पर और सबसे जरूरी खुद के अंदर छुपी हुई शक्ति पर।